आपके सामने रहा। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 हाल ही में किसे प्रदान किया गया? हु वॉज गिवन द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर सिंथिया रोसेनज़वेग। अब सवाल ये उठता है कि किस देश के नागरिक हैं? तो ये अमेरिकी जलवायु विज्ञानी है, ये कृषि विज्ञानी है और नासा की सीनियर रिसर्च विज्ञानी है। दोस्तों ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार इन्हें क्यों प्रदान किया गया? क्योंकि इन्होंने खाद्य उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन में जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है उसके बारे में स्टडी किया, इसलिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। देखिए सेकेंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में एशियन गेम्स 2022 स्थगित कर दिया गया। ये किस देश में होने वाला था? तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला था? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दें, साथ पे अपने कॉपी पे भी लिख लें, क्योंकि लास्ट में आपको टोटल स्कोर बताना है। तो इसका सही उत्तर है चाइना। देखिए एशिया ओलंपिक परिषद में सितंबर में कहाँ पर? चीन के हांगजो में होने वाला था एशियन गेम्स 2022। दोस्तों कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। कब तक? 2023 तक। और भी इवेंट्स होने वाले थे जिसे पोस्टपोन किया गया है, जैसे शांताओ में होने वाला था एशियन यूथ गेम्स और चेंगदू में होने वाला था 26 जून से लेकर 27 जुलाई के बीच में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। इसे भी 2023 तक बढ़ा दिया गया है। देखिए थर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना है। किस प्रसिद्ध संतूर वादक का हाल ही में निधन हो गया? विच फेमस संतूर प्लेयर हैज पासेस अवे? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पे दें। इसका सही उत्तर है पंडित शिव कुमार शर्मा। दोस्तों पंडित शिव कुमार शर्मा जो है कार्डियक अरेस्ट की वजह से इनका निधन हुआ। इनका जन्म आपसे पूछा जा सकता है किस देश से है? तो दोस्तों ये जम्मू से हैं। कहाँ से हैं? जम्मू से। दोस्तों इन्होंने संतूर को प्रसिद्धि प्राप्त कराई है, पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल फेम दिलाया है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो है मात्र 17 साल की उम्र में दोस्तों 1955 में इन्होंने मुंबई में संतूर वादन का अपना सबसे पहला शो किया था। दोस्तों आप सभी की डिमांड थी कि हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आएं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, बिग अनाउंसमेंट है। क्रेजी जीके ट्रिक अब लाइव क्लासेस भी ला रहा है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा ये देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। यदि आपको कोई डाउट होगा तो अब रेज हैंड फीचर है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ट्रिक्स आपको मिलेंगी। दोस्तों 5 दिन ये क्लासेस चलेंगी दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश। इसके लिए आपको रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि क्रेजी जीके ट्रिक का ही एप्लीकेशन है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट भी मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, खासकर आप डेली करंट अफेयर्स के टेस्ट को भी दे सकते हैं। तो क्लासेस को अगर आपको ज्वाइन करना है तो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स फोर्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आसानी नाम रखा है श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। दोस्तों आसानी का मतलब क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है क्रोध या फिर गुस्सा। इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है आसानी शब्द का। ये सिंगली भाषा का शब्द है। दोस्तों चक्रवाती आसानी तूफान 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में बना और इसका जो इम्पैक्ट है भारत के ईस्टर्न कोस्ट पर देखने को मिला है। इसकी वजह से मछली पकड़ने की जो एक्टिविटी है, पर्यटन है, शिपिंग गतिविधियां हैं, ये सब रोक दी गई हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में कौन होंगे? हु विल बी द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दे लें और कॉपी पे लिख लें। तो इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। राजीव कुमार किनका स्थान लेंगे? तो सुशील चंद्रा जी का स्थान लेंगे। अब देखिए आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है कि राजीव कुमार किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। ये जानकारी किसने प्रदान की है? केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी प्रदान की है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो किस भाग में है हमारे संविधान में? तो पार्ट 15 में, भाग 15 में है। आर्टिकल 323 से लेके 329 में यहाँ पर बताया गया इलेक्शन कमीशन के बारे में, याद रखिएगा। चलिए सिक्स्थ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर।
हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए, इनका क्या नाम है? तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखना है। इसका सही उत्तर है रानिल विक्रमसिंघे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि श्रीलंका के हालात बहुत ही नाजुक है और श्रीलंका में भारी राजनीतिक उथल पुथल चल रही है और रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। दोस्तों ये 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1993 में वे पहली बार बने थे जब वो 44 ईयर्स के थे। दोस्तों वर्तमान में विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं। देखिए इन्हें सबसे अच्छा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है और अमेरिका का बहुत सपोर्ट करते हैं। 6th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बाद हम 7th करंट अफेयर्स में बढ़ते हैं। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे खोला गया? वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ओपन? तो इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई फ्रेंड्स? हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। देखिए इसके पीछे मकसद क्या है? भारत में फार्मा रिसर्च और उससे रिलेटेड डेवलपमेंट में वैज्ञानिक की क्षमता को बढ़ावा देना। देखिए फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी भारत में अपनी तरह का सबसे पहला हब है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, इसका उद्घाटन किसने किया है? तेलंगाना सरकार के प्रधान सचिव JS रंजन ने किया है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट टू क्रॉस 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी? तो देखिए इसका सही उत्तर है राजस्थान। क्या उत्तर है इसका? राजस्थान। ये जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है? मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार राजस्थान देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने बड़े पैमाने में 10 गीगावाट के संचयी और प्रतिष्ठानों को पार किया है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में और भी ऐसी एनर्जीज हैं जो यूज हो रही हैं, जैसे अक्षय ऊर्जा 55%, थर्मल एनर्जी 43%, एटॉमिक एनर्जी 2%। राजस्थान में टोटल जो बिजली की क्षमता है, कैपेसिटी कितनी है? 32.5 गीगावाट है। देखिए अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। यू सूक योल किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? यू सूक योल हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है साउथ कोरिया। हाल ही में साउथ कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अब सवाल उठता है किस नंबर के राष्ट्रपति बने? 13वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों सियोल शहर में आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया और 13वें राष्ट्रपति को बनाया गया। इन्होंने वहां पर शपथ ली। दोस्तों दक्षिण कोरिया की कैपिटल सियोल है। यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेटेड? हर साल कब मनाया जाता है? आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स पे दें, साथ में कॉपी पे लिख सकते हैं। 12 मई। दोस्तों 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। इन्हें मॉडर्न नर्सिंग की संस्थापक के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे सैनिकों की सेवा की थी जब क्रीमिया पे युद्ध चल रहे थे। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ने 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की घोषणा की है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ध्यान से सुनना है और हर एक पॉइंट को नोट करना है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के अपने सबसे पहले मामले की पुष्टि की है? तो देखिए इसका सही उत्तर है नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया। दोस्तों उत्तर कोरिया ने देश भर में सीरियस नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। यहाँ के तानाशाह का क्या नाम है? किम जोंग उन। इन्होंने देश भर में लॉकडाउन लगाने का आदेश दे दिया है। दोस्तों उत्तर कोरिया ने कोविड-19 ग्लोबल पेंडेमिक फैलने के 2 साल से अधिक समय के बाद पहले संक्रमण केस की पुष्टि की है। देखिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। ध्यान से सुनना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर है सुधांशु धूलिया और दूसरे हैं जमशेद बुरजोर पर्दीवाला, यानी ANB दोनों। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे सुधांशु धूलिया, और गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जमशेद बुरजोर पर्दीवाला को कहाँ पे बना दिया है? न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ सुप्रीम कोर्ट की कितनी है? 34 जजेस की। कितनी है? 34 जजेस की हैं। इसके अलावा और भी चीज़ों को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 223 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के वरिष्ठतम अपर न्यायाधीश श्री
न्यायमूर्ति श्री नोंग मिकापम कोस्टीवर सिंह को मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भी नियुक्त किया गया है। 14th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इनका क्या नाम है। पहला है अदनान आबिदी, दूसरे हैं सना इरशाद मट्टू, तीसरे हैं अमित दवे, चौथे हैं दानिश सिद्दीकी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 3 भारतीय पत्रकार हैं, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे। इन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला है। जबकि रॉयटर्स के जो दिवंगत फोटो जर्नलिस्ट हैं, यहाँ पर देखें आप, इनको दानिश सिद्दीकी को यह अवार्ड मिला है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया? तो देखिए इसका सही उत्तर है अमित शाह। अमित शाह कौन है? भारत के गृह मंत्री हैं और इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह के दौरान असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये पुरस्कार किसे दिया जाता है? भारत के उस रक्षा यूनिट को दिया जाता है जो अपनी असाधारण सेवा देश के लिए समर्पित करते हैं। और दोस्तों असम यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला 10वां राज्य बन गया है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। ध्यान से सुनना है। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ AAEA के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसे भारत को चुना गया। किसे? भारत को। देखिए इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया है। इसमें कार्यकारी बोर्ड और महासभा की हाल में हुई बैठक के दौरान भारत को 2022 से लेके 24 के लिए नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए भारत इसके पहले भी प्रेसिडेंट रह चुका है 2011 से 13 और 2014 से 16। यदि आपको उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। डेली करंट अफेयर्स में डेली डीपली एनालिसिस होता है, डीप एनालिसिस होता है, तो आपको उसे ज्वाइन करना होगा। वीकली करंट अफेयर्स आपका टेस्ट और रिवीजन के लिए है। 17th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, हाल ही में किस राज्य में टमाटर फ्लू के मामले को दर्ज किया गया है? तो टमाटर फ्लू के मामले कहाँ पे देखे गए? केरल राज्य में। दोस्तों टमाटर फ्लू कैसा डिसीज है? यह एक वायरल डिसीज यानी वायरस से फैलता है। किस में फैलता है? बच्चों में फैलता है, खासकर जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं। इसमें क्या होता है? इसका नाम टमाटर फ्लू क्यों रखा गया? क्योंकि दोस्तों शरीर में टमाटर की तरह चकत्ते बन जाते हैं। देखिए इसके जो लक्षण है, स्किन में जलन और शरीर में पानी की कमी के साथ बीमारी की शुरुआत होती है। 18th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुई? तो इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? दिल्ली में। दोस्तों करावल नगर और मुस्तफाबाद की 12 कॉलोनियों में मुफ्त कनेक्शन दिए जाएंगे। दोस्तों इस योजना के लिए सरकार ने 19 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना के तहत 25,000 परिवारों को सीवर कनेक्शन मिलेगा। मुख्य उद्देश्य क्या है सीवर कनेक्शन योजना का? सीवेज को यमुना नदी में गिरने से रोकना, ताकि हम यमुना को साफ कर सकें। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने पारंपरिक खेल शामिल किए जाएंगे? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? कमेंट बॉक्स पे बताएं। इसका आयोजन हरियाणा में हो रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 5 गेम्स को शामिल किया गया है। देखिए आइए जान लेते हैं। ये नाम है गतका, थांगता, योगासन, कलारी पयट्टू और मलखम। दोस्तों हरियाणा में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है। देखिए दोस्तों 4 से लेकर 13 जून तक पंचकुला, अंबाला, शाहाबाद, चंडीगढ़ और दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। पिछली बार कब हुआ था? पिछली बार 2020 में गुवाहाटी, असम में इसका आयोजन किया गया था। 20th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका क्या नाम है? कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर दें और अपने कॉपी पे भी लिख लें। तो इसका सही उत्तर है अलकेश कुमार शर्मा। दोस्तों अलकेश कुमार शर्मा सीनियर IAS अधिकारी हैं। इसके पहले वो कैबिनेट सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी और सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। बतौर IAS उन्होंने बहुत सारे रोल निभाए, खासकर केरल में। दोस्तों वर्तमान में मैं आपको बता देता हूँ रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का क्या नाम है? श्री अश्वनी वैष्णव। देखिए फ्रेंड्स अगला गर्दा उड़ा देने वाला प्रश्न आपके सामने है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड?
तो इसका सही उत्तर है 11 मई। हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्या हुआ था 11 मई को? दोस्तों 11 मई को क्यों मनाया जाता है ये जानते हैं। क्या हुआ था 11 मई को? 11 मई को 1998 को देश में पोखरण, कहां पर है, राजस्थान में, यहां पर परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। देखिए उस समय जो प्रधानमंत्री पीएम थे ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो 11 मई को पूरे देश में गर्व के रूप में भारत के इस कदम को ऐतिहासिक कदम माना जाता है, इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 22 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम जी का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित थे। दोस्तों इनके ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनकी राजनीतिक सफर 1963 में शुरू हुई, 5 बार विधानसभा चुनाव जीते और 3 बार संसदीय चुनाव जीता है। दोस्तों नरसिम्हा राव की जब सरकार बनी थी तब ये 1993 से लेकर 96 तक देश के टेलीकॉम मिनिस्टर रह चुके हैं। दोस्तों भ्रष्टाचार की बात मैंने की है, तो दोस्तों जब ये टेलीकॉम मिनिस्टर थे तब इनके ऊपर आरोप लगा था, 5 साल की सजा सुनाई गई थी 2011 में। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। हाल ही में विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? 4 ऑप्शंस हैं, सही उत्तर दें। तो इसका सही उत्तर है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी को अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ममता बनर्जी जी ने एक पुस्तक लिखी, इसका नाम है कविता बिटान। साल 2020 में ममता बनर्जी की इस किताब को लॉन्च किया गया था और इसके लिए इन्हें विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते, ध्यान से सुनना है। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? तो दोस्तों बीआरओ ने अपना स्थापना दिवस 7 मई को मनाया। दोस्तों बीआरओ 7 मई 1960 को स्थापित हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। इसका क्या काम होता है भारत में? भारत के जितने भी क्षेत्रीय सीमा है यानी जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। दोस्तों रक्षा मंत्रालय के तहत यह एक सड़क निर्माण एजेंसी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वर्तमान में इनके महानिदेशक कौन है। तो इनका नाम है राजीव चौधरी। क्या नाम है इनका? राजीव चौधरी। 25th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना 9 मई 2022 को इसके कितने साल पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों यह योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसके पूरे 7 साल पूरे हो चुके हैं। कितने? 7 साल। 9 मई 2015 को पीएम मोदी जी ने तीनों योजनाओं को कोलकाता में लॉन्च किया था। दोस्तों यहाँ पर हर एक स्कीम के बारे में मैंने डिटेल्ड एनालिसिस किया है डेली करंट अफेयर्स में, आपको जा करके उसको वीडियो को देखना होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये रहा। कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इनका संबंध नेपाल देश से है। दोस्तों नेपाल पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा। इन्होंने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पुराने पारंपरिक दक्षिण पूर्वी रिज मार्ग को इन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। कामी रीता शेरपा ने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। इंडिगो एयरलाइंस के नए चेयरमैन कौन है? हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस? तो इनका नाम है वेंकट रमणी सुमंत्रन। दोस्तों इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने वेंकट रमणी सुमंत्रन को इंडिगो बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। ये किनकी जगह लेंगे? मेले विटिल दामोदर की जगह लेंगे। प्रेजेंट में सुमंत्रन सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी हैं। इंडिगो की स्थापना 4 अगस्त 2006 को हुई है। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट है, फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया है? तो देखिए इसकी शुरुआत की गई है चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइजर, जो कि अमेरिका की कंपनी है। इन्होंने चेन्नई तमिलनाडु में आईआईटी मद्रास के रिसर्च पार्क कैंपस में ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया है। देखिए इसमें 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। भारत को क्या फायदा होगा? तो दोस्तों फार्मा क्षेत्र में भारत को नए नए आयाम आविष्कार मिलेंगे
और साथ में भारत के जो साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, उन्हें रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। 29th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, एयर इंडिया के MD और CEO के रूप में हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो इसका सही उत्तर है कैंपबेल विल्सन। दोस्तों, विल्सन के पास 26 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। कुछ ही समय पहले तुर्की के इल्कर आयशी को एयर इंडिया के CEO बनने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मानव तस्करी को रोकने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों, एसोसिएशन फॉर वॉलेंट्री एक्शन के साथ। RPF और AVA दोनों ने मिलकर के यह प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा वो कार्य करेंगे मिलकर के कि मानव तस्करी को बिल्कुल से रोक देंगे। दोस्तों, RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट, मानव तस्करी के खिलाफ कार्यवाही को भी शुरू किया था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड? हर साल 8 मई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, वॉलेंटियर्स जो स्वयं सेवक हैं, स्वयं सेवकों को ज़रूरतमंदों लोगों के लिए योगदान की श्रद्धांजलि देने के लिए ये मनाया जाता है। दुनिया भर में रेड क्रॉस मूवमेंट के द्वारा अच्छे काम का जश्न मनाने के लिए ये दिन मनाया जाता है, ताकि जो वॉलेंटियर्स हैं उनको भी एक पहचान मिले, उनको भी अच्छा लगे, उनको भी एक इम्पोर्टेंस मिले कि हम किसी के लिए कार्य कर रहे हैं तो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। देखिए, थीम क्या है? बी ह्यूमन काइंड। दोस्तों, हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहा। पूरम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? इन विच स्टेट पूरम फेस्टिवल हैज स्टार्टेड? तो पूरम फेस्टिवल हाल ही में केरल राज्य में शुरू हुआ 9 मई 2022 को। कहां पर? त्रिशूर के वडकुम नाथ मंदिर में पूरा विलंबरम का आयोजन किया गया। ये कैसा आयोजन है पूरा विलंबरम? दोस्तों, ये अनुष्ठान है जो पूरम त्योहार की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। आपको इसके परंपरा के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा। कुट्टूर से देवी नेथल कवु भगवती की मूर्ति को लेकर एक हाथी वडकुम नाथ मंदिर पहुंचता है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर फिर से विचार करने का फैसला किया। यह IPC की धारा के अंतर्गत किस धारा के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर 124A के तहत आता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A के प्रावधानों पर फिर से विचार करने जांच का फैसला लिया है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने 124A को अब प्रतिबंधित कर दिया है, यानी जब तक इसका वापस से पुनर्विवेचना ना हो जाए, वापस इसके एनालिसिस ना हो जाए, तब तक के लिए इसे बंद कर दिया है। किस व्यक्ति पर राजद्रोह फिर देशद्रोह लगता है? ऐसे व्यक्ति पर राजद्रोह फिर देशद्रोह लगता है जो संविधान का अपमान करता है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान करता है या फिर दुश्मन देश की मदद करता है। ऐसे व्यक्तियों पर राजद्रोह या फिर देशद्रोह लगता है। देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। माघर गांव पहला शहद वाला गांव बनने जा रहा है। ये किस राज्य में है? तो दोस्तों, माघर गांव कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। 16 मई को महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का माघर गांव पहला शहद का गांव बन जाएगा। दोस्तों, खादी और ग्राम उद्योग आयोग हनी बी परियोजना के हिस्से के रूप में शहद का गांव योजना लागू की जा रही है, ताकि वहां पे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वहां पर रोजगार के अवसर पैदा हो सके। दोस्तों, माघर गांव में 100 फैमिली हैं, उसमें 80 फैमिली मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में लगी हुई है। इस योजना का उद्देश्य है हाई क्वालिटी के शहद का उत्पादन करना। 35th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा। मार्कोस जूनियर किस देश में राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं? दोस्तों, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। दोस्तों, मार्कोस जूनियर 30.8 मिलियन से अधिक वोटों के साथ इन्होंने जीत का दावा किया है। दोस्तों, मार्कोस राजवंश की सत्ता में वापसी हो गई क्योंकि मार्कोस जूनियर फिलीपीन तानाशाह फर्डिनेंड मार्कोस के बेटे हैं। चलिए 36th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत और किस देश के बीच की सीमा पर चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा पर ऐसी चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है ताकि नजर रखी जा सके। आप सभी को पता है
इन सीमाओं से घुसपैठ होता है और तस्करी दोनों ही होता है। तो दोनों को रोकने की क्षमता को बढ़ाने के लिए चलती फिरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उसके अलावा गृह मंत्री ने मैत्री संग्रहालय, मैत्री म्यूजियम की भी आधारशिला रखी है। 37th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, मैड्रिड ओपन का खिताब हाल ही में किसने जीता है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल फाइनल में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को हराया इन्होंने, और इस जीत के साथ ही विश्व रैंकिंग में 6th प्लेस पर पहुंच गए हैं। देखिए किस देश के खिलाड़ी? स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। वहीं पे अलेक्जेंडर जो हारे हैं ये जर्मन टेनिस खिलाड़ी हैं। दोस्तों फाइनल में पहुंचने से पहले अल्कराज ने दुनिया के नंबर 1 प्लेयर नोवाक जोकोविच और राफेल नडाल को भी हरा दिया है। 38th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 वायु योद्धाओं की याद नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किसने किया है? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में क्या बताया गया है मैं आपको बता दूं। 37वें एयर चीफ मार्शल पीसी लाल मेमोरियल लेक्चर में किताब का विमोचन किया गया है, और इस पुस्तक में दिग्गजों के द्वारा विस्तृत विवरण में लिखे गए 50 स्वर्णिम लेख हैं। किताब का संपादन एयर मार्शल जगजीत सिंह और ग्रुप कैप्टन शैलेंद्र मोहन ने किया है। 39th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसका शुभंकर है धाकड़। केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। इन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में धाकड़ नाम के शुभंकर को लॉन्च किया है। मैंने आपको बताया खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर होंगे? हरियाणा में, 4 जून से लेकर 13 जून तक। नेक्स्ट आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा, राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल किस राज्य में जहां पर 3 टिलों की खुदाई की जा रही है? तो दोस्तों कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न की आने की संभावना 200% है। ठीक है, तो हरियाणा में। कहां पर है? हरियाणा में। दोस्तों भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार मंजुल जो कि संयुक्त महानिदेशक के निर्देशन में पुरातत्व स्थल पर 60 टीले 1, टीले 3, टीले 7 पर खुदाई की जा रही है। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या मिल रहा है मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था। यहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं। 2 माह पहले टीले 7 में 2 महिलाओं के कंकाल खोजे गए हैं। बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन और आभूषण जैस्पर, एगेट बीड्स और शेल चूड़ियों के साथ यहाँ पर दफनाया गया है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं।